A 15-meter long ladder reached a window 12-meter high from the ground. On a placing it against a wall at a distance, find the distance of the foot of the ladder from the wall. इसमें ये कहता है कि एक 15 मीटर लॉन्ग लैडर, लैडर मतलब आप सीढ़ी समझते हैं, रीच द विंडो 12 मीटर हाई, जो कि 12 मीटर हाई विंडो तक पहुंचती है। सपोज तो ये 15 मीटर की लैडर है, ये 12 मीटर हाई, ये 12 मीटर हाई विंडो है, यहां तक पहुंचती है। 15 मीटर की लैडर 12 मीटर हाई विंडो तक क्या है, पहुंचती है। लैडर मतलब आप सीढ़ी कह सकते हैं, घर में आपके होती है, या आप उसे क्या कह सकते हैं, मशीनी भी बोल सकते हैं सिंपल से लैंग्वेज में। ये लैडर्स बनी है, कहां तक पहुंचती है? 15 मीटर की लैडर जो है 12 मीटर हाई विंडो तक पहुंचती है, इसमें ये बताया है। फिर इसका डिस्टेंस, फिर इसमें क्या बोला है कि फ्रॉम द ग्राउंड ऑन द प्लेसिंग अगेंस्ट वॉल लेटर डिस्टेंस है। अब ये ग्राउंड की जो डिस्टेंस है इसको हम ए दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ए। ग्राउंड की डिस्टेंस में इसको यहाँ पे दे दिया ए। तो इसमें आपको निकालना है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो फुट ऑफ द लैडर मतलब ये फुट यहाँ से मतलब वॉल की डिस्टेंस, मतलब ये जो लैडर है और लैडर से जो दीवार है इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये हमें डिस्टेंस निकालना है। क्या करना है? निकालना है। ये डिस्टेंस हमें नहीं मालूम है, तो सॉल्व में लिखेंगे, सॉल्व थर्ड है 6.5 का फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर क्वेश्चन का थर्ड सॉल्व थर्ड में आप लिखेंगे लेंथ ऑफ लैडर, लैडर की लंबाई कितनी है? लैडर 15 मीटर, हाइट ऑफ वॉल हाइट ऑफ वॉल, दीवार की ऊंचाई 12 मीटर, ये आपको मालूम है। अब हमें ये डिस्टेंस बिटवीन लैडर एंड वॉल, मतलब लैडर और वॉल के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ लैडर फ्रॉम द वॉल। तो इसमें निकालना क्या है? डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड वॉल, लैडर एंड वॉल। तो नहीं मालूम है, इसमें हम मान लेते हैं ए। क्या मान लेते हैं? ए। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? ए है। तो अब ये हमारा क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा? पाइथागोरस थ्योरम से ये क्वेश्चन हमारे क्या होंगे? सॉल्व होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है? पाइथागोरस थ्योरम हमारी कहती है कि हाइपोटेन्यूज जो आपका है इसको क्या मान ले? ए बी सी मान लीजिए, ठीक है। इसमें आपका जो ए सी का स्क्वायर है वो किसके स्क्वायर के इक्वल होगा? ए बी के स्क्वायर प्लस बी सी के स्क्वायर, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे लिख दीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। अब ए सी का स्क्वायर कितना है? 15 का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर आपको कितना है? 12 का स्क्वायर। और बी सी का स्क्वायर आप ए लिखे हैं तो ए का स्क्वायर लिख लीजिए। 15 के स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं? 225। 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए स्क्वायर आपको नहीं मालूम है। ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा? 225 माइनस 144 इक्वल टू ए स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या मिलेगा? ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का माइनस होगा, 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आया, और 22 में 14 माइनस हुआ तो 8 आया। तो ए इक्वल टू अंडर रूट 81, तो ए इक्वल टू 9 9 81, तो ये आपका आ गया 9। तो डिस्टेंस आपकी मिली, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ लैडर एंड वॉल इक्वल टू ए इक्वल टू 9 मीटर। किसमें मिली? मीटर में मिली। तो इस तरह हमारा ये क्या हुआ? सॉल्व हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बताना है कि नीचे कुछ साइड दी गई हैं
उन साइडों से आपको बताना है कि यह राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। इसका 4 का एक क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं। 4 का फर्स्ट नंबर देख लीजिएगा। फोर का फर्स्ट नंबर में है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऐसे, which of the following can be, which of the following can be the side of a triangle, the side of a, the side of a right triangle। अब इनमें से पूछता है कौन सा राइट ट्रायंगल की साइड है। सॉल्व 4 देखेंगे। 4 पहला क्वेश्चन पहले इसका लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपका है 2.5 cm, दूसरा है 6.5 cm और थर्ड है 6 cm। सॉल्व 4 का फर्स्ट। स्टूडेंट, इसमें जो पहले सबसे लॉन्ग साइड होती है, उस लॉन्ग साइड का पहले हम स्क्वायर निकालते हैं। ओके, फिर क्या करते हैं, इस लॉन्ग साइड को हम थर्ड साइड मान करके स्क्वायर निकालते हैं। फिर इन दोनों साइड का स्क्वायर निकालते हैं। पहले तीनों का स्क्वायर निकालेंगे और जो हमारी जो सबसे लॉन्ग साइड होगी उसका स्क्वायर जो होगा वो इन दोनों साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए, तभी वो हमारा माना जाएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो थर्ड साइड द लॉन्गेस्ट, फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट स्टेप में हम करेंगे स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड। तो स्क्वायर ऑफ द, क्वेश्चन में आप सॉल्यूशन है 2.5 cm, 6.5 cm एंड 6 cm। अब स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड क्या है, 6.5 cm। तो 6.5 cm का पहले हम स्क्वायर निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। तो स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड क्या है 6.5 cm। तो 6.5 cm का स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6.5 का स्क्वायर। तो 6 6 36 होता है कि नहीं, ये आएगा 5 5 25 का 5 कैरी आया 2, 5 6 30 32, 6 5 30 का 0 कैरी आया 6 6 30 6 39। मतलब ये 5 2 6 3 9 12 3 42.25 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अदर टू साइड का, अब अदर टू साइड का हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर अलग अलग। तो आप देखेंगे, अब सेकेंड साइड मतलब कि 2.5 cm, तो 6 का स्क्वायर, अब इसके बाद 2.5 cm और 6 cm का स्क्वायर निकालेंगे। तो 6 cm का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, अदर टू साइड का स्क्वायर क्या निकालेंगे, स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड। तो पहली साइड क्या थी 6 cm थी, तो 6 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका क्या हो गया 36 आया। 2.5 का स्क्वायर निकालेंगे तो आपका क्या आ गया 6.25 आ गया। कितना तो मिल गया। अब इसमें ये रूल है कि रूलिंग ये कहती है कि स्क्वायर, अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो लॉन्गेस्ट साइड है उसका जो स्क्वायर होगा वो अदर टू साइड की स्क्वायर के इक्वल होगा। इसमें ये कहती है
द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द लेफ्ट से। तो द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, देखिएगा द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू सम, पहले सम ऑफ द ऑफ स्क्वायर ऑन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड, अदर टू साइड। अब जो अन्य दो साइड है इनके स्क्वायर को हम क्या करेंगे, सम करेंगे और बताएंगे जब ये इक्वल हो जाएंगे तभी ये हमारा सोल्यूशन टोटल सही होगा। तो देखेंगे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर आपको क्या मिला था 6.5 का स्क्वायर आपको मिला था यहाँ पे 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, तो 6 का स्क्वायर 36 आपको मिला था और 6.25, तो 36 में 6.25 अगर सेंटीमीटर स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 42.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब ये दोनों साइड हमारे क्या हो गए, इक्वल मिल गए। जब ये इक्वल मिल गए तो हम इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इट इज यस, क्या लिखेंगे यस, ठीक है, द साइड ऑफ ए राइट एंगल, यस दिस साइड ऑफ राइट एंगल, राइट एंगल कंप्लीटेड। स्टूडेंट इस तरह हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसका आई होप यू कि आप सेकेंड एंड थर्ड नंबर के क्वेश्चन इसके कर सकते हैं, फोर्थ नंबर के। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.5 कंप्लीट, 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा। तो आज की क्लासेस मेरी यहीं पे कंप्लीट होती है। आप चैनल को लास्ट तक देखें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।